ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस पढ़ने के बाद अब आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ कम्प्लेक्स आयन्स, ज्योमेट्री या शेप ऑफ कम्प्लेक्स आयन कि कौन सा आयन क्या ज्योमेट्री क्या शेप रखेगा, ये आज का टॉपिक है। तो रिमेंबर, कम्प्लेक्स आयन्स are formed by coordinate covalent bond. Structure of complex ions या transition metal complexes। तो remember, ये compounds जो हैं, compounds are formed by coordinate covalent bond। तो जब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से बनते हैं तो क्या है कि दिस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। डायरेक्शनल कि ये एक ख़ास एक्सिस पे आके बनेगा, हर तरफ से नहीं बन सकता। जिस एक्सिस पे कोई डी ऑर्बिटल एम्प्टी होगा तो उसमें लीगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा, तो उस वजह से ये डायरेक्शनल होंगे, दे आर डायरेक्शनल। तो इस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की वजह से कम्प्लेक्स आयन्स हैव a specific geometrical shapes। तो इनके ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप बनेंगे और उन्हीं ज्योमेट्रिकल शेप के मुताबिक वो अपनी एक ख़ास स्ट्रक्चर देंगे। अच्छा, अब साथ में ये याद रखें कि ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप डिपेंड्स अपॉन एक डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पे, और दूसरा डिपेंड करता है अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। इन पे डिपेंड करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट covalent bonds formed by the central metal atom भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, with ligands। तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। 3 लिगेंड हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हुआ, 3 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं। इसी तरह लिगेंड 1 भी हो सकता है लेकिन वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड 2 बनाएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2 होगा। यस, एक ही लिगेंड होगा लेकिन उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। तो इन दो चीज़ें पे इनका ज्योमेट्री या जो शेप है वो डिपेंड करेगा। हाइब्रिडाइजेशन अब जो होती है, तो हाइब्रिडाइजेशन यूं तो आप ज़्यादा फेमिलियर हो विद SP मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन,
लेकिन इधर sp_d यानी s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल वो सब मिलके ये हाइब्रिडाइजेशन दे सकते हैं। तो इस हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल सकता है, d2sp हाइब्रिडाइजेशन, इसी तरह dsp3 हाइब्रिडाइजेशन और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये मुख्तलिफ हाइब्रिडाइजेशन मोड्स हैं या टाइप्स हैं जो ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस में मौजूद होती हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो इसी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से उनमें एम्प्टी ऑर्बिटल बनेंगे, और एम्प्टी ऑर्बिटल जब बनेंगे तो उनमें लिगेंड आके अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी ज्योमेट्री या शेप हमें मिलेगा। अच्छा, तो अब शेप या ज्योमेट्री को समझने के लिए ये टेबल से हम हेल्प लेते हैं और फिर देखते हैं कि वो शेप या ज्योमेट्री किस फॉर्म में बनेगा। टेबल में हम इधर लिख देंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट कॉलम में, और यहाँ पे हो जाएगी जियोमेट्री। तो ये 3 कॉलम हमें बताएंगे कि अब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पे, कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर पे कौन सी ज्योमेट्री होगी। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है sp3, और हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है dsp2। तो अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। और इसी तरह से dsp2 में एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, तो इनमें भी 4 ऑर्बिटल एम्प्टी होंगे, जिनमें कोऑर्डिनेशन जो लिगेंड्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बना सकते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे पॉइंट ये याद रखना होगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो इससे बनेगा टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, और जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है, लेकिन ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। अब कब ये हाइब्रिडाइजेशन होगी, dsp2 कब होगी, sp3, ये आगे जाके समझते हैं। पहले यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो की तरफ जाते हैं। दूसरी टाइप, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 हो, मीन्स के 5 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हो जाएगी आपको dsp3। तो अब यहाँ पे देखोगे तो आपको मिल जाएंगे कि यहाँ पे dsp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो अब यहाँ पे एक d, एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, जिनकी वजह से 5 ऑर्बिटल बने हैं। यानी हम इनको यूं शो कर सकते हो इस फॉर्म में, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 ऑर्बिटल बने हैं, तो इसमें अब लिगेंड्स आके अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगा। इस केस में जो ज्योमेट्री बनेगी, ये जब हाइब्रिडाइजेशन हो के वो शेप होगा,
So that is trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. आगे समझते हैं कि भाई ट्रिगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री किस फॉर्म में होगी। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 हो सकता है, और यहाँ पे अब हमें 6 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, तो मीन्स के 6 एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे। तो वो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल तब बन सकते हैं जब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाए। तो वॉच दिस, ऊपर जो है DsP3 है, यहाँ पे D का एक इजाफा हुआ D2sp3, तो 2 D ऑर्बिटल, एक S ऑर्बिटल और 3 P ऑर्बिटल, तो टोटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो 6 बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। और इसमें अब जो लिगेंड्स हैं वो लोन पेयर डोनेट करके 6 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना देंगे। अब ये हाइब्रिडाइजेशन जब हो जाए तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी दैट इज ऑक्टाहीड्रल। ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री। तो ये था बस एक एमसीक्यूज के लिए टेबल कि भाई कौन सी कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी और कौन सा शेप जो है या ज्योमेट्री वो कॉम्प्लेक्स रखेगा। आगे अब समझते हैं कि sp3 जो टेट्राहेड्रल शेप है वो कैसे दिखाई देगा ज्योमेट्री, dsp2 है तो वो ज्योमेट्री कैसे दिखाई देगी, और इसी तरह से ट्रिगोनल बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। तो ये हमारे नेक्स्ट डिस्कशन है इसी लेक्चर में। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री क्या होगी, सामने आपको टेबल अब दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि sp3 dsp2 से टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर ये कैसे बनेंगे। सो लेट्स मूव इनटू इट। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा, इसमें अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तो ये सेंट्रल मेटल एटम हुआ और ये उसके ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो अवेलेबल होंगे फॉर द लिगेंड्स के इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें। तो इस अरेंजमेंट से जो ज्योमेट्री बनती है दैट इज टेट्राहेड्रल। इस फॉर्म में ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इससे बन जाती है। तो इसके एग्जाम्पल में अगर हम चले जाएंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कौन से हमें एक बतौर एग्जाम्पल मिल सकते हैं, तो टेट्राक्लोरो कॉपर 2 आयन है और टेट्राक्लोरो कोबाल्ट 2 आयन। तो ये टेट्राक्लोरो यानी 4 क्लोरीन है और इधर हुआ ये कॉपर एंड इट हैज़ ए 2 नेगेटिव चार्ज। तो अब इस आयन की ज्योमेट्री जब हम बनाएंगे तो ज्योमेट्री में अब ये होगा कि कॉपर इज़ द सेंट्रल मेटल। तो ये हमने कॉपर बनाया और क्लोरीन्स जो हैं दे आर 4 लिगेंड्स हैं। तो ये एक क्लोरीन बना दें, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन और चौथा क्लोरीन। और ये इसने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, दूसरे क्लोरीन का कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरे का और इस तरह से चौथे का। अब ये देखें, अगर आप देख लें तो मैं एग्जैक्ट यूँ नहीं बना रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉपर है तो ये क्लोरीन 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 क्लोरीन, वो इसलिए
कि ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में मिलेगा, स्क्वायर प्लेनर में वो इस तरह से नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये क्लोरीन नीचे वाला ये एक्चुअली या तो हमारे तरफ है या फिर पेपर के नीचे निकला है, तो इस वजह से ये टेट्राहेड्रल फॉर्म हमें दिखाई देगा। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में फिर वो तो डिपेंड भी करता है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, लेकिन जहाँ तक आपको याद रखना होगा यहाँ पे जो एंगल होगा वो 109.5 डिग्री का होता है। तो ये एक टेट्राहेड्रल एंगल है। अच्छा, अब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल्स होंगे, लेकिन वो टेट्राहेड्रल की बजाय हमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देंगे। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर के ये सेंट्रल मेटल एटम हुआ और इसके साथ लीगेंड्स इस तरह से स्क्वायर बना के ये एक लीगेंड हुआ, ये दूसरा लीगेंड, ये तीसरा लीगेंड और ये हुआ चौथा लीगेंड। तो उन्होंने इस फॉर्म में ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। तो इस किस्म की ज्योमेट्री को स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कहते हैं। ये बिल्कुल एक एग्जैक्ट स्क्वायर होगा इस फॉर्म में, और प्लेन मीन्स के जिस एक्सिस पे ये सेंट्रल मेटल एटम है उसी एक्सिस पे लीगेंड्स भी मौजूद होंगे जिसी एक्सिस पे आओगे, तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। इसका एग्जाम्पल हमें मिल सकता है, एग्जाम्पल है इसका डाइक्लोरो डाइअमीन प्लाटीनियम, यानी प्लाटीनियम इज़ द सेंट्रल मेटल, यहाँ इसके पास NH3 है होल 2 और फिर क्लोरीन है 2 और ये एक न्यूट्रल कम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का एग्जाम्पल होता है। तो इसमें अब अरेंजमेंट कुछ यूँ होगी कि ये हुआ प्लाटीनियम द सेंट्रल मेटल और इसको स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में ये आया एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और ये चौथा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, फिर भी बनाता हूँ इसमें एक और लॉजिक जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो प्लाटीनियम फिर बनाया, उसका एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा एंड चौथा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब देखते जाएं। ये NH3 लीगेंड, यहाँ पे हमने बनाया दूसरा NH3 लीगेंड, क्लोरीन लीगेंड एंड क्लोरीन लीगेंड। अच्छा, अब इसको हम यूँ बनाते हैं कि दोनों क्लोरीन इस साइड पे लग जाएं या इस साइड पे लग जाएं और दोनों NH3 यहाँ लग जाएं। तो जस्ट इसमें एक कॉन्सेप्ट समझाना था। अच्छा, तो ये स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री दोनों की है, लेकिन अब ये जो होगा तो ये है ट्रांस आइसोमर, इट इज़ ट्रांस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल से समझेंगे। जब सिमिलर ग्रुप या एटम्स एक दूसरे के अपोजिट साइड पे मौजूद होंगे तो वो ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। और ये जो है सिमिलर ग्रुप एक साइड पे मौजूद हैं, क्लोरीन एंड क्लोरीन, NH3 एंड NH3, तो ये होगा सिज आइसोमर।
तो ये ट्रांस डाइक्लोरो डाइअमीन प्लाटिनियम और ये सिस डाइक्लोरो डाइअमीन प्लाटिनियम, क्योंकि इसमें NH3 NH3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन एक साइड पे हैं और NH3 NH3 भी सेम साइड पे हैं। तो सेम साइड पे होंगे तो सिस, अपोजिट साइड पे होंगे, ट्रांसफर साइड पे होंगे तो ट्रांस। ठीक, अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये कि sp3 है, ये हाइब्रिडाइजेशन कब होगी और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होगी। तो दोनों में आपने बस इतना आइडिया याद रखना होगा, बाकी हमारे FEC कोर्स में डिटेल में नहीं है, कि अगर वीक फील्ड लिगेंड हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स, तो वो होंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे सेंट्रल मेटल एटम या आयन में। जब वो मेटल एटम के करीब आएंगे तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवा देंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो फिर वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, यानी वो इतने स्ट्रांग होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में D को भी इस्तेमाल कर जाएंगे कि वो भी हाइब्रिडाइजेशन कर ले। वीक फील्ड लिगेंड्स कौन होंगे? जो हों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो वीक फील्ड लिगेंड होंगे या वीक लुईस बेसिस होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो लोन पेयर डोनेट करने में कतराएंगे, आसानी से नहीं देंगे। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे वो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हों, यानी वो एटम जिसके पास लोन पेयर है लेकिन वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यानी फॉर एग्जांपल NH3, अब नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोराइड के मुकाबले में कम है, तो इस वजह से जो एमोनिया है इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और क्लोराइड हुआ वीक फील्ड लिगेंड। तो इस वजह से जब इस स्ट्रक्चर में एमोनिया बतौर लिगेंड आया तो प्लाटिनियम जो है वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कर गया। और अगर आप इधर देखेंगे ऊपर वाले एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे कॉपर के साथ क्लोरीन अप्रोच कर रहे हैं, 2 क्लोरीन हैं, तो इस वजह से क्लोरीन की कोशिश होगी कि वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवाए, बाकियों को उसमें इस्तेमाल ना करे हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये बस इतना एक पॉइंट आपके जहन में हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों केसेस में 4 है, दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों केसेस में, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो गई तो साथ में ज्योमेट्री भी डिफरेंट हो गई। इसकी ज्योमेट्री हो गई स्क्वायर प्लेनर, इट इज़ स्क्वायर प्लेनर, और इसकी ज्योमेट्री हो जाती है टेट्राहेड्रल। तो ये था एक पॉइंट जो यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहते हैं या आपके जहन में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमने पढ़ा कि 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होंगे तो उनकी ज्योमेट्री जो है वो होगी ट्रिगोनल बाईपिरामिडल, और उनकी ज्योमेट्री हम पढ़े थे कि अगर D2sp2 हाइब्रिडाइजेशन है या dsp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो दोनों केसेस में अब ये है कि दोनों केसेस में 5 ऑर्बिटल बनेंगे, हाफ ऑर्बिटल, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा, तो dsp2 और dsp3।
तो हमारे कोर्स में जो दिया है दैट इज DsP3, ठीक। तो DsP3 को जब हम समझेंगे तो इसमें हमें यह मिलेगा कि इससे जो ज्योमेट्री बनेगी तो वो होगी ट्रिगोनल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यानी अब इसको आप यूं इमेजिन कर सकते हैं कि दिस इज दैट सेंट्रल मेटल एटम या आयन इस फॉर्म में, और उसने कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो 5 बॉन्ड बनाए हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और सारे जो हैं वो बॉन्ड पेयर हैं तो एक दूसरे से इक्वल रिपल्शन पे होंगे। तो सपोज करें कि एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इस तरफ से बना, दूसरा इस साइड से बना, तीसरा इस फॉर्म में, चौथा अबाव द प्लेन और पांचवा बिलो द प्लेन। और ये हो गए हैं वो लिगेंड्स, लिगेंड 1, लिगेंड 2, लिगेंड 3, लिगेंड 4 एंड लिगेंड 5। तो अब इसको कहते हैं ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल इसलिए कि अगर आप देखोगे तो यू विल गेट सच टाइप ऑफ ए ट्रायंगल या ट्राइगोन, और फिर उसके ऊपर जो है तो ये ट्रायंगल बना। और अब अगर हम ये लाइन यूं ड्रॉ कर दें इस फॉर्म में तो वी विल गेट दैट पिरामिड। तो ये एक पिरामिड ऊपर वाला और इसी तरह से दूसरा पिरामिड हमें नीचे वाला मिलेगा। सो दिस ज्योमेट्री इज नोन एज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। यानी एक पिरामिड, इस तरह से आप आइडिया ले सकते हो, ये पिरामिड ऊपर की तरफ और एक और पिरामिड आपको मिलेगा डाउन की तरफ। तो ये ट्रिगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट जो इसमें 5th ज्योमेट्री है, 6th वन, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और वो है D2sp3। यानी इसमें 2 d ऑर्बिटल, एक s और 3p ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे। यहाँ से आइडिया अब यूं भी बना सकते हो कि ये s ऑर्बिटल हुआ, 4s स्पेशली अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये फिर 3p, इसमें 3 ऑर्बिटल, और हुआ 3d जिसमें 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें अब हाइब्रिडाइजेशन जब हो रही है तो एक s, 3 p's और 2 d's, तो इन ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अब 6 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, और इस तरह से ईच ऑर्बिटल विल बी नोन एज D2sp3 या sp3d2। 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये 6 ऑर्बिटल बनेंगे, नॉट 7। टू 3 4 5 6। तो ईच ऑर्बिटल अब जो कहलाएगा तो वो होगा D2sp3। अच्छा, अब इसमें ये आप ले लें सेंट्रल मेटल, और ये जब 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो ये इस तरफ से एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठा,
और सपोज करें कि ये वो लीगेंड्स हैं, ऑल दीज आर दोज लीगेंड्स जिनके पास लोन पेयर है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। अच्छा, अब ये जो ज्योमेट्री है इसको हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें ऑक्टाहेड्रॉन बनता है हैविंग 8 फेसेस, नॉट 8 हेड्स, 8 फेसेस इसके होंगे। तो वो ऑक्टाहेड्रॉन अब यूं बनेगा कि इसको बनाने के लिए आप जो भी 2 पॉइंट आपस में नहीं जुड़े तो उनको जोड़ते जाएं। सो लुक एट दिस, ये और ये लिगेंड जुड़ा, ये दोनों बॉन्डेड, ये हमने जोड़ लिए, ये जोड़ लिए, ये अब एक स्क्वायर प्लेनर बना। फिर ये लिगेंड जुड़े, इसको जोड़ लिया इस फॉर्म में, ये ऊपर वाले जुड़ गए और इसी तरह अब नीचे वाले ये इसके साथ जोड़ दो, इसके साथ, और यहाँ से ये डॉटेड लाइन ले आओ, यहाँ से भी ये डॉटेड लाइन। सो यू विल गेट एन ऑक्टाहेड्रॉन। मैं अगर दूसरे तरीके से इसको बना दूं तो आपको यूं मिलेगा कि दिस इज एन ऑक्टाहेड्रॉन। इस फॉर्म में ये बना, ये हुआ, और अब नीचे जो ऑक्टाहेड्रॉन बनेगा वो आपको इस फॉर्म में अब नज़र आएगा। यहाँ पे ये डॉटेड लाइन हुआ जस्ट लाइक दिस, एक डॉटेड लाइन इधर से नीचे जाए, एक यहाँ से। सो दिस इज़ दैट ऑक्टाहेड्रॉन जो हमें मिल रहा है। सो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कौन से में बनेगी? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो। सो दिस विल बी नोन एज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल होगा। अब फिर डिपेंड करेगा कि अगर लोन पेयर हैं इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में बसाते खुद, तो इनमें एंगल डिफरेंट होते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम एंगल की बात करते जाएंगे तो वो एंगल अब आ जाएं कि कहाँ पे कितना एंगल बनेगा। इधर हमने लिखा कि भाई 105 का एंगल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने स्क्वायर प्लेनर में, तो स्क्वायर प्लेनर में ये जो एंगल्स हैं सारे वो 90 डिग्री के होंगे, ये स्क्वायर प्लेनर में। तो स्क्वायर प्लेनर में फिर हमने ट्रांस और सिस को देखा। अच्छा, अब यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, तो इसमें जब हम देखेंगे तो जो ट्रायंगल बना है, दिस वाज द सेंट्रल मेटल आइटम। इस तरफ से अगर हम वो 3 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 120 का, और ये ऊपर से जो लिगेंड बॉन्ड बना रहा है तो ये हो जाएगा 90 पे। तो इसमें ये 90 डिग्री और 120 डिग्री आपको मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सेंट्रल मेटल हुआ, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से, ये सारे 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हैं, और इधर आपको एंगल मिलेगा 90 डिग्री का। जबकि ये ऊपर वाला जो लिगेंड है और इस तरह से नीचे वाला जो लिगेंड, ये भी 90 डिग्री पे मौजूद होंगे, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगी। और इस किस्म के ऑक्टाहेड्रल इसका जो एग्जाम्पल है वो हमें मिल सकता है हेक्सा एक्वा आयरन 2 या आयरन 3 जो कोऑर्डिनेशन आइंस हैं। तो ये हेक्सा एक्वा, तो इट इज़ FeH2O होल 6, और यहाँ पे इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज हेक्सा एक्वा आयरन 2। अब इसकी जो
ज्योमेट्री को क्यों हम मिलेगी? ये हुआ आयरन, ये एक H2O, दूसरा H2O, तीसरा और चौथा H2O, पांचवा और छठा H2O। और अब इनमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर हैं तो उधर से ये बॉन्ड बनेगा इस तरह से, यहाँ ऑक्सीजन, इस साइड से भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, coordinate covalent bond and coordinate covalent bond. So this is hexa-aqua iron 2 और इसी तरह hexa-aqua iron 3। बस क्योंकि दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री भी दोनों की सेम बनेगी। This is that octahedral geometry. So this was about the shape or structure of transition metal complex ions according to our syllabus. काफ़ी डिटेल में इनमें बातें मौजूद हैं, लेकिन हम सिलेबस के मुताबिक जाएंगे और सिलेबस में अगर कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं है तो हमारी कोशिश होगी कि उसको हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। आप वीडियो को दरमियान में रोकते जाएं और जो चीज़ नोट करनी है तो वो नोट करते जाएं। So this was about the structure of complex ions.